हाँ ध्यान दीजिएगा, हो गया है, ध्यान दोगे। तो कल कहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, बोलिए कहां तक पढ़ लिए थे, बोलो। लुईस सिंबल तक हो गया था क्या? लुईस सिंबल हो गया था। अब हम लोग यहां पे ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑक्टेट रूल होता क्या है इसको समझिएगा, ध्यान दोगे तो यहां पे समझना, कुछ ऐसा एलिमेंट्स होता है जिनका ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट होता है। और जब ऑक्टेट कंप्लीट रहता है तो हाईली स्टेबल होते हैं और वो फिर किसी के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या है, कोई एटम है और एटम का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है, बोलो। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है? 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। दे आर, बोलो, हाईली, बोलो, स्टेबल होगा। क्या हो जाएगा? हाईली स्टेबल होगा। मिसाल के तौर पे हाईली स्टेबल, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? हाईली स्टेबल होगा। हाईली क्या होगा? स्टेबल होगा। मिसाल के तौर पे नियॉन, नियॉन का 10 होता है, इसका अगर आप बनाओगे तो कितना होगा? 2 और 8। तो नियॉन को आप देखोगे तो उसका कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर में? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नियॉन हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। डू नॉट रिएक्ट विथ एनीवन, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। और जब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नोबल। उसको क्या बोलते हैं? नोबल। तो ये जो है आपका, ये नोबल गैस के कैटेगरी में आ जाता है। किस गैस में आ जाता है? नोबल गैस। नोबल गैस ऐसा गैस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो। उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। जिसका भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे क्यों स्टेबल बोलेंगे, एक इसका कारण पिछले चैप्टर से भी जरा सा जान लीजिए। अब जैसे नियॉन है 10 होता है, इसका अगर वो नया वाला तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो कितना हो जाएगा, बोलो? 2p6 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? यहां पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। यहां पे कितना है? यहां पे 2 है। यहां पे कितना है बाबू? यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है। देख पा रहे हो? सारा क्या पेयर में है क्या? ये तो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर में है। तो 2 इसमें है और 6 इसमें है। ये भी पेयर में है और ये भी क्या है? ये भी पेयर्ड है। और आपको बोले थे एक बार कि जब ये पेयर्ड में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुली फिल्ड स्टेबल बोलते थे। याद करो क्या बोलते थे? फुली फिल्ड स्टेबल बोलते थे। और इसका कुछ ऐसा डायग्राम बनाए थे क्या? ये कैसा रहता है, बोलो? पूरी तरीके से कैसा रहेगा? पूरी तरीके से एकदम खुश रहेगा, इस तरीके से। समझ पा रहे हो? तो नोबल गैस जितना भी होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब उसका p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल जो भी होगा वो क्या होगा?
वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। कंप्लीटली फिल्ड रहता है तो हाईली स्टेबल होता है, और हाईली स्टेबल जब होगा तो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, उसको दुनिया के मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। मलंग की तरह घूम रहा है कि नहीं? मलंग फकीर, सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं है। वही कौन है? नोबल गैसेस है। क्योंकि जितना भी नोबल गैस आप अगर देखोगे, उन सभी नोबल गैसेस का क्या रहता है? बोलो, उन सभी नोबल गैसेस का क्या कंप्लीट रहता है? बोलो, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। उन सभी नोबल गैसेस का क्या कंप्लीट रहेगा? बोलो, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये नोबल गैस है और सॉरी ये पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल में यहां पे आप देख रहे हो कौन सा? ग्रुप नंबर 18। ये सब लोग नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है। समझ पा रहे हो? ये नोबल गैस है। नोबल गैस इसलिए है क्योंकि इनका, बोलो, ऑक्टेट क्या रहता है? बोलो, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, फुली फिल्ड रहता है। क्या रहता है? फुली फिल्ड। तो फुली फिल्ड होने की वजह से हाईली स्टेबल रहता है, और किसी के साथ कोई रिएक्शन करने और की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। ये दुनिया में खुश रहते हैं। दुनिया में क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? मलंग की तरह जो है घूमता रहेगा। किसकी तरह घूमेगा? मलंग की तरह। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। किसी का एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए, किसी का एक एक्स्ट्रा आ गया, वो चाह रहा है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? भगा दें किसी भी तरीके से, ताकि क्या करते हैं? हम स्टेबल हो जाएं। तो दुनिया में जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और सब चाहता है कि हम किसकी तरह दिखें? सब चाहता है कि हम नोबल मेटल्स, नोबल एलिमेंट्स की तरह दिखाई दे, यानी नोबल गैस की तरह दिखाई दे, कि जिंदगी में कोई टेंशन ना हो, फुली फिल्ड रहे, हाईली स्टेबल रहे। समझ पा रहे हो? तो केमिस्ट्री के अंदर में सब चाहता है किसकी तरह बनना? सब चाहता है नोबल गैस की तरह बनना, कि भाई मेरा ऑक्टेट क्या हो जाए? ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए। समझ पा रहे हो? तो ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब है कि एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? अगर फिल्ड हो जाए तो उसका पूरा जो पी ऑर्बिटल होगा वो क्या हो जाएगा? फुली फिल्ड हो जाएगा, जिसके वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोबल एलिमेंट बोल देंगे। तो नोबल एलिमेंट बनने के लिए सब क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट कराता है। कोई दिक्कत? अब एक और स्टेटमेंट सुनना, पूरे दुनिया में जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या चाहता है? वो सब स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? एक रास्ता है कि सब अपना ऑक्टेट क्या कर ले? ऑक्टेट कंप्लीट करे। अब ऑक्टेट जो है दो तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन निकाल के, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेके, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन को हटा के, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को लेके, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। समझ पा रहे हो बात को? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है आयनिक बॉन्ड। ठीक है? क्या क्या है हमारा अगला? बोलो, आयनिक बॉन्ड है। समझ पा रहे हो? आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला दिन हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन किए थे, लेकिन डिटेलिंग्स में नहीं गए थे। आज हम लोग डिटेलिंग्स में जाएंगे और ऑक्टेट रूल को यहां पे क्या करेंगे? ऑक्टेट रूल को यहां पे क्लब करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। देखो, आपका टाइम वेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है? आपका टाइम यहां पे बन रहा है। ये जो एक्टिविटी है उसमें भी कम समझ करते नहीं।
डालोगे पड़ता पुण्य मिलता है मार्केट में, क्या करता है, बांधता है। ऐसा कुछ लोग कहां पे पकड़े, नहीं पकड़े, जाओगे 4 दिन वहां ले लो मेरे से, आपका कुछ है आपको मिल आप लोग चलो एक ये हो गया नुकसान कम से कम आयनिक बॉन्ड पे आते हैं, ध्यान दोगे तो आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है आपको पता है, हम बनाए थे क्या था, जैसे मिसाल के तौर पे NaCl, ये एक आयनिक बॉन्ड है, क्या है, एक आयनिक बॉन्ड है NaCl। तो देखो NaCl आपने कैसे बनाया था, याद करो, Na+ था और Cl- था और मिलके क्या बन गया NaCl। ये तो ऊपर ऊपर का कहानी है, अंदर का कहानी क्या है इसको जरा सा समझते हैं। देखो ये रहा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और 11 है तो कितना कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 8 और 1 होगा। अब सोडियम चाह रहा है कि भाई एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर हट जाता ना तो हम क्या हो जाते हैं, हम स्टेबल हो जाते, समझ पा रहे हो। और उधर क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है, कितना होगा 2 8 और 7। क्लोरीन क्या चाहता है, क्लोरीन कह रहा है कि भाई 7 गो है, 7 गो तो निकाल नहीं सकते हैं, एगो आ जाता कहीं से तो हम भी क्या हो जाते, स्टेबल हो जाते। तो दोनों का जरूरत है, इसको भी मलंग बनना है, नोबल गैस की तरह दिखना है, और इसको भी क्या बनना है, मलंग बनना है, नोबल गैस की तरह दिखना है। दुनिया का हर इंसान क्या बनना चाहता है, नोबल बनना चाहता है। तो व्हाट अबाउट द केमिकल्स, ये भी बनना चाहेगा।
तो ये कहेगा कि भाई एक ठो इलेक्ट्रॉन निकालो और निकाल के क्या बना दो, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 2 8 हो गया क्या, और ये सोडियम है, क्या चार्ज आ गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब ये जो क्लोरीन है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, क्लोरीन कहा कि भाई हमको दे दो, फेंकोगे उससे बढ़िया क्या है, हमको दे दो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिए जो वहां से मिला है, और खुद क्या हो गए, बोलो 2 8 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन आने से यहां क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों भाई साहब लोग क्या हो जाएंगे, एक आया इधर से Na प्लस 2 8 कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और यहां से कौन आया, Cl माइनस 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और क्या बन गया, NaCl बन गया, नमक बन गया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? चलो समझ पा रहे हो? तो मलंग बन रहा है। क्या बन रहा है, मलंग। यही तो केमिस्ट्री है। इसी चीज को पढ़ाता है सब। तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन का एक्सेप्शन एक्सेप्शन, इतना पब्लिक गाली देता है मेरे सब्जेक्ट को, दिल में ऐसा लगता है कि सांप लौट गया है। हम समझाना चाहते हैं, अब पब्लिक के पास पेशेंस होना चाहिए इतना लंबा वीडियो देखने का। तो भाई आप पेशेंस के साथ यहाँ बैठे हो तो केमिस्ट्री ग्रिप कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रिप किया है, आपका पकड़ में आया है केमिस्ट्री। अब कोई आदमी है वो सोचेगा कि एक ही दिन में पढ़ के पकठोसल आम हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए सब्जेक्ट को पढ़ने में। आज के बच्चा सब के अंदर में पेशेंस नाम का कोई चीज है ही नहीं। सबको एकदम क्या चाहिए, क्विक। क्विक के चक्कर में पता चला कि डिप्रेशन में आ गए, है कि नहीं। गए 2 दिन नमाज पढ़ेंगे, या अल्लाह दे, 2 दिन पढ़े नहीं मिला, अगले दिन जो है टोपी ऐसे उठार के फेंक दिए, भाग, कौन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कीप पेशेंस। पहले राक्षस सबको पेशेंस था, जंगल में बैठ के तपस्या करता था सब 1-1 हजार साल, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होके आते थे, बोलो क्या चाहिए। तो पेशेंस है ना जी, है कि नहीं। अब पेशेंस आज के डेट में है नहीं। 5 मिनट रेलवे स्टेशन पे इंतजार करा, लगेगा पेट में जो है एसिड रिफ्लेक्स होने एकदम, है कि नहीं, कि बर्दाश्त नहीं हो रहा 5 मिनट का इंतजार। लोग सालों इंतजार करता था, है कि नहीं, कोई चीज सीखने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे, CaCl2 है, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम कितना होता है बाबू, 20, 2 8, फिर 8 और फिर 2। क्लोरीन आ गया, तो ये क्या चाहेगा, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं पाएगा, 2 ठो है, आसानी है इसका क्या करने में, लूज करने में, है कि नहीं। तो ये भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज करेगा, और लूज करने के बाद से क्या हो जाएगा, 2 और 8 का कॉन्फ़िगरेशन, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के वजह से Ca2 प्लस, कोई दिक्कत। और यहां पे कौन आ गया, बोलो यहां पे Cl आ गया, कितना है 17, 2 8 और 7। ई कहेगा कि भाई हम लोग 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लाए, 2 ठो लॉस हुआ ना, तो 1 ठो इसको मिला, एक और क्लोरीन आएगा, वो भी क्या होगा, 2 8 7 है। ये भी कहेगा कि भाई एक काम करो, 1 ठो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किए हो तो 1 ठो इसको दे दो, 1 ठो इसको दे दो। क्या बन गया, 2 8 8 माइनस, और ये भी क्या हो गया, बोलो Cl 2 8 और 8 माइनस। देख पा रहे हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट किया। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ है, एक इनको मिल गया और एक इनको मिल गया है। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि भाई एक Ca2 प्लस है जिनका ऑक्टेट कितना है 2 8 8, और 2 Cl माइनस है, ये भी 2 8 8, और एक और Cl माइनस है 2 8 8, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या बन गया, CaCl2। तो जो भी आयनिक कंपाउंड आपको बनता हुआ दिख रहा है, वो लोग क्या किया है अपना, बोलो वो लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, चाहे तो इलेक्ट्रॉन
लॉस करके, कोई दिक्कत। और यही कंपाउंड हुआ तो हम बनाना सिखाए थे शुरू में, खानदानी चार्ज वाला। उधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। अब जरा देखते हैं कि क्यों प्लस हुआ था और क्यों माइनस हुआ था, जरा उसके ऊपर थोड़ा सा मुजायरा फरमाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कल एक ठो चार्ट का दुकान खुला है इधर में, बेहतरीन चार्ट बनाता है कि नहीं? पानी पूरी भी है और हाइजीनिक पानी पूरी है, ग्लव्स लगा करके, ठीक है ना? टाइगर से पूछिएगा कि हिरन का मांस खाती है कि नहीं खाती है, ये कौन सा बात हुआ, है कि नहीं? ये तो अपमानजनक बातें हैं। टाइगर से पूछिएगा कि आप गोश्त खाते हैं, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, टाइगर शर्मा के बोलेगे नहीं तो कभी कभी, मतलब बाकी टाइम तो घास खा लेते हैं, ऐसा होगा। ध्यान दीजिएगा। तो याद करो खानदानी चार्ज क्या था। खानदानी चार्ज, ये पूरा ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, देख रहे हो। ये सोडियम देखे थे, सोडियम लॉस किया था ना एक इलेक्ट्रॉन। एक खानदानी चार्ज प्लस का होता है, सबको देखोगे तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, लॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यहां पे देखो इसका कितना था, 2 था। कैल्शियम का भी करवाए हैं 2 लॉस, मैग्नीशियम का भी सेम, स्ट्रोंटियम का भी सेम। यहां पे देखो ये नोबल तो 0 है, कितना है, 0 है। सब लोग ऐसा ही बनना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ये देखो फ्लोरीन क्लोरीन एक एक ठो ले रहा था क्या, ऑक्सीजन वाले में जाओगे तो 2, और यहाँ पे 3, ये +3 होता है। ये चाहे तो लॉस भी कर ले चाहे तो गेन भी कर ले, इसी शेयरिंग करता है, वो बाद में हम बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड में। तो आप देखोगे, आपसे पूछेगा कि ये लोग जो है प्लस क्यों है और ये लोग जो है माइनस क्यों है, तो आपको हम बताए थे कि लेफ्ट से राइट की तरफ आप अगर जाओगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। तो देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, यानी माइनस चार्ज जो है उसका संभावना ज्यादा है। तो देखोगे मैक्सिमम माइनस चार्ज कहां है, इस साइड में है। और इधर में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, बोलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलो, डिक्रीज कर जाता है। क्या करता है, डिक्रीज होता है। तो आप देखोगे इस साइड में पॉजिटिव होने का चांसेस ज्यादा है, यानी ये लोग इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहे हैं। क्यों लॉस कर दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने में अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर दे रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहे हैं, क्योंकि गेन करने से क्या मिल जा रहा है इनका, ऑक्टेट बोलो कंप्लीट हो जा रहा है इनका। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या ये आप दोनों क्वेश्चन समझ गए हैं क्या, आयनिक बॉन्ड का, कि क्यों आयनिक बॉन्डिंग हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग यहां पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन आयनिक बॉन्डिंग, इन आयनिक बॉन्डिंग एलिमेंट complete their octet either losing electron, लूज इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्या होंगे, बिकम बोलो कटायन, और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोलो बिकम अनायन। समझ पा रहे हो बात को? एंड दे फॉर्म बोलो आयनिक कंपाउंड। क्या बना रहा है, आयनिक कंपाउंड बना। बाकी आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन लिखवा चुके हैं क्या, और बता भी चुके हैं, लिखवा दिए हैं। बताए थे कि प्लस चार्ज वाला कटायन होता है, माइनस चार्ज वाला अनायन होता है। दोनों जो सट गया कूलम्बिक अट्रैक्शन से या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से क्या कहलाएगा, आयनिक
कंपाउंड होता है और बजाता उसको पहला लेक्चर में हम बताए भी थे। आज कारण जाने हैं कि आखिर वो बनता क्यों है। कारण क्लियर हो गया। कारण क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कारण क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करना। समझ पा रहे हो बात को? अब हम लोग चलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। कहां पे चलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड पे। लेकिन सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप जो है छाप लीजिए, है कि नहीं? आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। हम आपको बिल्कुल साइंटिफिक और प्लानिंग वे में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो